जैन साहब, जांच तो होनी चाहिए और जांच में यह पता लगना चाहिए कि आखिर किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता के पीछे कौन है। यह मुमकिन हो पाएगा? अब टिकैत साहब तो इस बात को ही खारिज कर रहे हैं कि पुलिस है, जांच कैसे करेगी, वो तो सरकार के दबाव में। देखिए, मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है। चाहे वो सीए को लेके आंदोलन हुआ, सड़कें रोकी गई, अब बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे सड़कें रोकी हुई हैं। ये धरना स्थल अलग से निर्धारित होते हैं। ऐसी जगह होने चाहिए जो अलग हों, जहां पर कि लोकल पॉपुलेशन को, पैसेंजर्स को, ट्रेवलर्स को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बहुत से लोग अपने अनेकों कार्यों से दिल्ली जाते हैं, देश की राजधानी है, और अगर वहां पर इस प्रकार का माहौल सड़कों पे देखेंगे और रास्ते अवरुद्ध होंगे तो ये मैं इसको कतई उचित नहीं मानता हूं। धरना करना एक अधिकार है डेमोक्रेसी में। एक स्थान निर्धारित होता है, लखनऊ में भी स्थान निर्धारित है, एक धरना स्थल है, वहां कई साल से धरने चल रहे हैं। पर ये नहीं है कि आप बीच हजरतगंज में बैठ के आप धरना शुरू कर दें और आप सड़कों को रोक दें, वहां पे अफरा तफरी मचा दें। ये शराब पिलाना, शराब का सेवन होना, वहां पर डीजे बजाना, मैं तो बयान सुन रहा हूँ लोगों के, मैं रिपोर्टिंग्स भी पढ़ता रहता हूँ जी। महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ। ये बड़ी गंभीर घटना है, किसी को जिंदा जला देना। इसकी तफ्तीश होगी, जो भी दोषी हैं मुझे लगता है अवश्य उनके खिलाफ एनएसए वगैरह में भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को जिंदा जला दिया जाना ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो हमेशा से अपील करता रहा हूं और मैं तो निरंतर इस संबंध में अखबार भी पढ़ता रहा हूं। बहुत से अखबार पढ़े हैं, बहुत सी रिपोर्टिंग्स पढ़ी हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की पढ़ी हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स की पढ़ी हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई एडवर्स कमेंट नहीं पढ़ा कि ये जो 3 शासनादेश लाए गए हैं, इस बार भी जो खरीद हो रही है, मैं पढ़ता हूँ पेपरों में कि सीधे डायरेक्ट किसानों को उसका भुगतान हो रहा है। ये तो एक अच्छी बात है। किसानों के लिए भी मेरे ख्याल से सुविधा है कि बीच से बिचौलिए हटाए जा रहे हैं और बिचौलिए खत्म नहीं किए जा रहे हैं। बिचौलिए का सिस्टम तो लागू रहेगा मंडी समितियों में। अब मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या है, क्या वजह है, कौन इसको उकसा रहे हैं, क्योंकि लगातार बहुत सी मीटिंग्स भी हुई, बहुत से सीनियर मिनिस्टर्स के द्वारा भी मीटिंग्स की गई, उसको स्थगित भी कर दिया गया कानून को। अच्छा, कोर्ट ने भी समितियां बना दी हैं, कोर्ट भी उसको कॉग्निजेंस लिए हुए है। मैं तो अपील यही करूंगा कि देश के हित में इस समय कोरोना और ये सब बीमारियों से देश जूझ रहा है, लॉकडाउन से, ऐसे में इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए और कुछ समय के बाद अगर उनको राकेश टिकैत साहब विचार करेंगे क्या इस पर कि विड्रॉ कर लिया जाए किसान आंदोलन को, और कम से कम सरकार, क्योंकि देखिए हल तो सरकार को ही देना है आप लोगों की समस्याओं का, अगर समस्याएं हैं तो ऐसे में क्या आप मानेंगे कि अब इस आंदोलन को विड्रॉ करने का वक्त आ गया है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अनवांटेड घटनाएं हो रही हैं? क्यों कर ले विड्रॉ किसी? अच्छा, घटनाओं ये हो रही, एलिगेशन लगा के विड्रॉ कर लें। इस देश के किसान की फसलों को लुटो, जोड़ से अखबारों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें फील्ड से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। किसान अखबार में पढ़ के गेहूं की खरीद हो जाती है, गेहूं खरीद होती है फील्ड पे, वहां जाकर देखो आज भी किसान गेहूं लेकर खड़ा हुआ है और वो 1500 रुपए के रेट में बेच रहा है। हमने यही तो कहा इस कानून में कि आप एमएसपी पे गारंटीड कानून बना दो। भारत सरकार ने जो रेट कहा है वो बाजार खरीदते या सरकार खरीदे, उससे कम पे ना खरीदते, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन अब तो बात ही नहीं हो रही टिकैत साहब, सरकार को थोड़ा कह रहे हैं, तो बात ही नहीं हो रही। सरकार के पास अगर सॉल्यूशन है आपकी बातों का, तो सरकार से बात कौन नहीं कर रही, तो बात कौन करेगा भाई? बात हम करेंगे, सरकार जब बात करना चाहेगी हम कर लेंगे बात। अगर सरकार नहीं बात करना चाहती और ये सोच रही कि एलिगेशन लगा के आंदोलन को खत्म कर दे, ये आंदोलन ना आंदोलन खत्म होगा ना देश से आंदोलनकारी खत्म होंगे। ठीक है, ये गलत फहमी अपने दिमाग से अखबार पढ़ने वाले, दिल्ली की चमकीली कोर्ट में एक और कब तक चलेगा आंदोलन? कोई ऐसे ही खत्म हो जाएगा? कोई आंदोलन ऐसे ही खत्म हो जाता है? आंदोलन करके देख क्या कभी? चलिए ठीक है, हम आपसे बस ये जरूर चाहेंगे कि थोड़ा मामले की गंभीरता को आप समझें। एक शख्स की यहां पर जान गई है, इससे पहले बलात्कार का आरोप लगा और अब हत्या का आरोप लग रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।